हाय गाइस, दिस डे 24 ऑफ असल सीरीज़। और आज मैंने केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ कंप्लीट कर लिया। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ मैंने सुबह में कंप्लीट कर लिया था इसे। मैंने पहले इसकी एनसीईआरटी पढ़ी। मैंने इसे उससे कराया साक्षी मैम से, क्योंकि हमारे सर ने तो कहा था कि ये जो पॉलीमर्स और ये सब केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री ये सब चैप्टर आपको खुद से करना है, क्योंकि उसमें बताने वाला कुछ है नहीं। तो मैंने साक्षी बोरा मैम की पूरा क्लास पे बहुत पुराना लेक्चर पढ़ा हुआ था उनका 3-4 साल पहले का, तो वही देखा मैंने। उन्होंने पूरे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ाई है, तो उसी से मैंने पढ़ के फिर इंपॉर्टेंट चीज़ें जो थी उन्हें हाईलाइट करके फिर मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया इस चैप्टर को। हाँ, पूरा कंप्लीट कर लिया मैंने इसे। और मैंने इसके PYQs भी कंप्लीट। PYQs में मेरे ठीक ठाक आए हैं, ज़्यादा तो नहीं है बहुत, क्योंकि मेंस के सिलेबस से ही हट गया है, ये एडवांस के लिए है सिर्फ। तो मेंस के सिलेबस में 2023 तक जितना आया था उतने ही है इसमें। ये यहाँ से 3 टॉपिक है इसमें मेन। केमिकल इन मेडिसिन्स, फिर आएगा केमिकल इन फूड्स, फिर आएगा केमिकल इन सोप्स या क्लीनिंग एजेंट। तो मैंने ये वाला कंप्लीट कर लिया और ये पूरा ही चैप्टर कंप्लीट कर लिया मैंने। याद करने वाली चीज़ बहुत है इसमें। स्ट्रक्चर्स अजीब से बहुत ज़्यादा हैं, उन्हें याद करना है। स्ट्रक्चर वाले में सवाल, इस स्ट्रक्चर वाले सवाल अभी मैंने नहीं किए। 3-4 सवाल स्ट्रक्चर पे हैं सिर्फ, जो कि मैंने अभी नहीं किया, क्योंकि मैंने उनके स्ट्रक्चर्स एकदम लास्ट में याद करूँगा एग्ज़ाम से जस्ट पहले, क्योंकि ये एडवांस में आएगा तो मेंस के लिए ज़रूरत है नहीं से। तो हमने बिना स्ट्रक्चर वाले जो भी सवाल थे वो कर लिए। 73 सवाल थे, तो ये मैंने सुबह में कर लिया था। और आज हमने वो भी नोट्स रिवाइज़ करे। मैंने अपने मॉडर्न फिजिक्स के बोर मॉडल तक करे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और बोर मॉडल तक। और उसके बाद मैंने फिर PYQs लगा लिए इसके। अभी मैंने जस्ट कंप्लीट करा इसका। ये फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा PYQs है। मैटर वेव्स, डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट, ये सब चीज़ें आ जाती हैं यहाँ पे। 117 इसमें थे। और फिर उसके बाद फिर ये बोर मॉडल वाला पार्ट है। इसमें ये 2-3 सवाल मुझसे नहीं हुए। इसमें इम्पैक्ट पैरामीटर मुझे पढ़ना है, पता नहीं क्या मैं भूल गया। शायद मैंने पढ़ा ही नहीं था कभी। अजीब सा फॉर्मूला होता है इसका ऐसा कुछ। और हाँ, ये भी इम्पैक्ट पैरामीटर वाले सवाल है, तो ये मुझे देखना है एक बार। बाकी मैंने तो सारे कर लिए इसके। इसमें 73 थे, उसमें 100 कुछ थे, 117। 200 सवाल ये हो गए, 70 ये हो गए, 270 सवाल मैंने लगा लिए अभी तो। और अभी मुझे करना है POC, क्योंकि हाँ POC करके ही सोऊंगा मैं आज। और स्टैटिस्टिक्स मुझे लग रहा था कि नेक्स्ट पिछले टेस्ट में ही आ रहा था, लेकिन पिछले टेस्ट में नहीं आ रहा था, वो इसी टेस्ट में आ रहा है। स्टैटिस्टिक्स वो मैंने पिछले टेस्ट के लिए डाल दिया था। वैसे स्टैटिस्टिक्स मैंने लास्ट टेस्ट में भी नहीं करा था, क्योंकि आ नहीं रहा था उसमें। तो हमारी प्रोबेबिलिटी नहीं है, सिर्फ स्टैटिस्टिक्स भी है एक चैप्टर। तो स्टैटिस्टिक्स के फार्मूला रिवाइज कर लूँगा, क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने वाला काम नहीं। तो अभी मैं फार्मूला देख के सोऊंगा। अभी तो मैं POC करने जा रहा हूँ, फिजिक्स से मेरा हो गया। अभी मैं POC करने जा रहा हूँ और सोने से पहले फार्मूला देख लूँगा स्टैटिस्टिक्स के। और मैंने केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पढ़ के मैंने उसके नोट्स भी बना लिए थे। मतलब नोट्स का जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है वो जो मुझे याद करने हैं। तो अगर कोई एडवांस के लिए पढ़ रहा है तो मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर दिए नोट्स। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना भाई, जिसको भी ज़रूरत होगी। मैंने और भी शॉर्ट नोट्स डाल रखे हैं, आगे मैं मटेरियल डालता रहूँगा जो भी मेरा काम कर, जो मुझे लगेगा कि बहुत यूज़फुल है बच्चों के लिए। या दैट्स इट फॉर डे 24। कम बैक फॉर डे 25। बाय बाय।